हाय दोस्तों, मेरा नाम शाकिब हुसैन। आप देखें ग्रोथ इंडिया चैनल। आज हम जिक्र करेंगे आप ईजी पे क्यों ले। इससे हम पहले बताने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे फर्स्ट मिले। चलिए आपको जानकारी देते हैं क्या कि क्यों ले हम ईजी पे, क्योंकि ईजी पे क्यों बेहतर है सबसे, इसलिए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इससे आपको और कोई भी जो भी है ना, और कोई कंपनी इतना आप रिटेलर के बारे में नहीं सोचता है जितना ईजी पे सोचता है रिटेलर के बारे में। चलिए हम आपको देखिए, स्क्रीन पे देखिए, जो भी डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का नंबर अलग है। डिवाइस जो भी हम लोग कितना लोगों को जो डिवाइस हो जाता है, मार्फ हो गया, जो भी मंत्रा हो गया, तो डिवाइस इंस्टॉल में प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी एरर आ जाता है तो रिटेलर को खुद से करना पड़ता है, पर उनसे नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, हमारा कंपनी खुद ही एनीडेस्क पे लेकर, ये जो दिख रहा है ना नंबर आपको, इसी पे एनीडेस्क नंबर लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो भी हमारा कंपनी। और कोई ऐसा कंपनी सोचता भी नहीं है। आपको KYC डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, आपको बिल पे रिचार्ज ये सब डिपार्टमेंट अलग है, आपके APS डिपार्टमेंट अलग है। हमारे आपको मालूम है हमारे कंपनी में 3 APS है, ICICI बैंक हो गया, यस बैंक हो गया और फिनो बैंक हो गया। हर एक डिपार्टमेंट अलग है। आपको व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलता ही है आदमी। आप जरूर एक बार ट्रस्ट करके जरूर विश्वास लीजिए और करके आप ID जरूर यूज कीजिए। और हम चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें सर्विस भी है, आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, RTI फिलिंग, इनकम वो भी कर सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, FCI रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो फूड का दुकान होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बहुत बेहतरीन सर्विस है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे कि दोस्तों हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। हम आपको चलिए जो हमारे ये साइट का जो पोर्टल है आप देख ही रहे हैं, पोर्टल है हमारे साइट के जो भी चलिए इसमें हम लॉगिन करते हैं, ठीक है ना। हमारे में क्या क्या सर्विस है आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसमें क्या क्या सर्विस है आपको पूरी जानकारी के साथ, वो भी जो है परफेक्ट आपको देख सकते हैं क्या क्या सर्विस है इसमें और क्या सर्विस नहीं है। जो वर्क नहीं करता हम आपको वो भी बता देंगे और क्या सर्विस है। देखिए इसमें आपको देखिए NSDL UTI जो भी दिया ना, आपको 2 तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। BBPS जो भी है आप तो मालूम है, उससे सब APS में रहता है। इसमें हो गया ये माइक्रो ATM, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको फिनो का हो गया, ठीक है ना। इसलिए आपका फिनो के APS हो गया, ठीक है। ये आपका फिनो के APS हो गया। फिनो APS है या माइक्रो ATM है तो उससे यूज कर सकते हैं या APS से यूज कीजिए, ठीक है ना। आप वैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं, APS से यूज कीजिए। और इसमें ये खासियत बात है, या आप ईजी पे का भी, इसमें जो भी एम्पोस मशीन है उसके अगर किसी के पास फिनो का है तो उससे भी ये कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी की ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप एम्पोस मशीन, ये आपका यस पैनल हो गया APS, ठीक है ना। यस बैंक का APS हो गया, ये ICICI बैंक का APS हो गया, ठीक है ना। इसमें आपको बताया था ना 3 APS, आपको तीनों APS चालू मिलेगा, ठीक है ना। और आपको देखिए इसमें क्या है, मनी ट्रांसफ़र बाकी सब रहता है, MBBS सब रहता है इसमें। बस बुकिंग इसमें है, आपको बस बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, ठीक है ना। आपके इसमें हर चीज़ है। मान लीजिए बस बुकिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए बस बुकिंग पे क्लिक करते हैं तो कहाँ लेकर जाता है हमको। आपको ये देखिए बस बुकिंग करना है तो आप बस बुकिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी चलता है सब आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने के लिए, इसमें लाइव भी चलता है। आपको बस बुकिंग करना है तो बस बुकिंग कीजिए, होटल बुकिंग करना है तो होटल बुकिंग कीजिए, अकाउंट ओपनिंग करना है तो आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। फिनो बैंक का, अभी फिनो बैंक का फ़िलहाल आपका APS वर्क करता है, इसमें अकाउंट ओपनिंग अभी नहीं आया है, बहुत जल्द आने वाला है। और इसमें देखिए और आपका फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। और आप ड्राइविंग लाइसेंस अभी इसमें नहीं चल रहा है, DTS सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड करना है तो आपको वोटर ID कार्ड भी कर सकते हैं अप्लाई। और इंस्टा लोन, देखिए हमारी कंपनी क्या है, जनधन केंद्र चलाता है। अगर आपको लोन चाहिए जैसे कि बिजनेस लोन, तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। आपको कितना तक का बिजनेस लोन मिलेगा आप खुद ही देखिए, कितना तक का आपको बिजनेस लोन मिलेगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 49,000 तक का आपको बिजनेस पर्सनल लोन मिल सकता है। EMI आपको 2410 पे भरना है, वो भी 15 डेज़ पे। इंस्टॉल आपको 12 महीना के लगेगा। आपको इसको चार्ज करने के लिए जो भी रहेगा 100 रुपये लगेगा, ठीक है ना। वो सिर्फ ईजी पे के लिए है और ईजी पे रिटेलर के लिए। अगर अदरवाइज को भी चाहिए किसी को तो वो हमारे जनधन केंद्र पे जाके लोन ले सकता है, ठीक है ना। चलिए इसमें ये लोन के बारे में आपको बता दिए। LIC प्रीमियम भरना है तो ये भी इसमें FCI रजिस्ट्रेशन आपको बोले थे ना कि FCI रजिस्ट्रेशन जैसे फूड का रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको वो भी बताते हैं कि इसमें कैसे क्या है आपका।
चलिए इसमें देखिए FCI रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें जो चीज़ मांगेगा आपको वो तो फिल करना ही है। आपको देखिए इसमें कितना कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। आपका FCI रजिस्ट्रेशन 950 रुपया कस्टमर से लिया जाता है। इसका जो भी है चार्ज 950 रुपये कटता है, लिया जाता है कस्टमर से, और 700 रुपया हमारा अमाउंट आपका 700 रुपया कटेगा। अगर एक आप FCI रजिस्ट्रेशन किसी दुकान का करते हैं तो आपको कितना कमीशन बचा यहाँ पे 250 रुपया। एक FCI रजिस्ट्रेशन से आपको 250 रुपया बचा। इसमें आपको ये भी बेनिफिट है। और चलिए हम आपको उसके बाद लेकर चलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग। अगर किसी का इनकम टैक्स आप उसमें भी करते हैं, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन है। चलिए इसको भी आप भरते हैं। देखिए इसका कितना चार्ज है। इसका 920 रुपया कस्टमर से लिया जाता है। ITR जो है ना फिलिंग करते हैं इनकम टैक्स, आप उसका 920 रुपया कस्टमर से लिया जाता है। अब कंपनी में आपको कितना चार्ज करता है 720 रुपया। तो इसमें भी आपको 200 रुपया फ़ायदा मिला, इसमें भी आपको 200 रुपया फ़ायदा रहता है, ठीक है। अब आपको लेकर चलते हैं GST रजिस्ट्रेशन के पास। GST रजिस्ट्रेशन फिलअप करते हैं, उसमें आपको कितना बचत है। इसमें आप GST रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 990 रुपये में GST रजिस्ट्रेशन कस्टमर कराता है, जिसमें 750 रुपये रहता है। आपको जो भी 220 रुपये बचता है बहुत है, आपको 220 रुपये, 220 नहीं 240 रुपया सब आपको बच रहा है। इसमें जो भी डिटेल रहेगा आपका, ये नहीं है कि सिर्फ शो के लिए आपका वर्क काम करता है, आपको करना है, आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये आप जो भी ट्रेन का है RCTC वो भी एजेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रिचार्ज करना है तो वो भी, क्रेडिट कार्ड बिल भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हम आपको यही सब चीज़ बारे में सिर्फ आपको FCI रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, GST जो बोले थे, बैंक अकाउंट आपको दिखा दिए। बैंक अकाउंट का जो भी था इसमें आपको सब दिखा दिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपका वर्क काम नहीं कर रहा है। बाकी आपको ये वोटर ID कार्ड का है तो वोटर ID कार्ड का आपका काम करता है, ठीक है ना। आपका वोटर ID कार्ड का काम करता है। फिर आपको और कुछ चलिए वो भी बता देते हैं कि क्या क्या काम करता है, क्या क्या नहीं। कि लोग सिर्फ खाली ऐसे कि उन लोग विश्वास पे लेते हैं लोग ना IT ऐसे। चलिए इसमें देखिए अकाउंट ओपनिंग है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये भी देखिए अकाउंट ओपनिंग आपका कोड 0 बैलेंस डिजिटल आपका, ये भी आपका अकाउंट ओपनिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आपका खुल रहा है, ठीक है ना। आपका देखिए पोर्टल पे आपको हर चीज़ खुलता है, ठीक है ना। जो चीज़ काम नहीं करता है, और बहुत जल्द आपको कल ही या परसों आपका मिनी स्टेटमेंट भी अपडेट होने वाला। सबसे खासियत बात ये है कि इसमें 3 APS से तीनों APS आप लोगों को चालू हुआ मिलता है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे। अगर आपको ID चाहिए तो आप हमसे ज़रूर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है तो डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए, और रिटेलर ID चाहिए तो रिटेलर ID ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।